कौन सा ऐसा तवीज़ किया था भाभी पर? सर तवीज़ कोई भी नहीं किया था, बड़े प्यार से इसको मनाया था। मैंने कहा चलें ठीक है, अगर वो भी प्यार करती है मेरे साथ तो मैं भी उसको पसंद करता हूँ, तो ऐसा करते हैं मैं उसके साथ शादी कर लेता हूँ। तो इन्होंने कहा चलें ठीक है, आप शादी कर लें। 15 साल बाद आपके दूल्हे राजा किस तरह से जवान हो गए? नहीं, वही पहले ही जवान थे, बस उनको एक शौक़ था कि ना मैंने शादी करनी है। वो कहते थे मुझे कि मुझे ना एक शादी करनी है, तो हम ना तीनों मिल के रहेंगे, तो आपने मेरा साथ देना है। तो मैंने कहा अच्छा कहीं और जो करनी है आपने तो मेरी दोस्त से कर लें फिर। मैंने खुद ही इनके साथ बात की थी कि मुझे आपके हस्बैंड से लव हो गया, तो मैं आपने वैसे भी तो दूसरी शादी करवानी, तो क्यों ना मेरे साथ ही करवाना। मैसेज एक दूसरे को करते थे, ये पूछती कब आना है, वो मैसेज करते थे जब आ रहे होते थे मैं आ रहा हूँ तो ये भी आ जाती, उससे पहले 2 मिनट आ जाती थी कि इनको ये भी ना पता चले कि ये फ़ौरन ये आए हैं तो आई है। जो बच्चे माशाल्लाह, वो तो अजीबो गरीब उनकी कैफियत होगी ना कि अब्बा साडा लाड़ा बन गया जी, असी छरपाले बन गए हैं। वो बड़े खुश थे। वो जो बड़ा बेटा था वो तो पैसे दे रहा था अपने पापा के ऊपर से, जो छोटी थी फलक वो इस किरण के ऊपर से ऐसे पैसे दे के ना तो रख रही थी, साथ मिठाइयाँ खिला रही थी। बच्चे काफ़ी खुश थे पापा की दूसरी शादी पे काफ़ी ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और आज की मेरी वीडियो एक ऐसे कपल की है, बल्कि कपल नहीं, एक और मुश्तरका कपल की है जो कि आज इसी मुकाम से 6 माह पहले इनकी लव स्टोरी शुरू होती है और फिर ऐसे ही इस लव स्टोरी को किस तरह से निकाह में तब्दील किया गया। हमारे साथ यकीनन आपने टिकटॉक पर और यूट्यूब पर ये कपल जो है वो वायरल होता देखा होगा, इनकी बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होंगी। लेकिन ये दूसरी शादी का आगाज़ कैसे तकरीबन 15 साल बाद इनके दिल में जो मोहब्बत का लड्डू है वो किस तरह से फूटता है और कैसे फिर इन्होंने अपनी पहली बीवी को राज़ी किया और फिर उसने अपनी चांद सी जो एक प्यारी सी लड़की है उसको अपने दूल्हे के साथ उसका निकाह करवा दिया। इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? जी मेरा नाम कासिम अली है। कासिम साहब, बताइएगा कि कब ये आपको ख्याल आया कि अब मुझे दूसरी शादी करनी चाहिए? जी मुझे ख्याल तभी आया था जब किरण मैडम मेरे सामने आ गई थी, तो मैंने कहा चले इनसे शादी करनी चाहिए। अच्छा, आपको किरण मैडम सामने आई तो आपको अचानक ख्याल आ गया? हाँ जी, अचानक से ख्याल आ गया। यार, ऐसे किस तरह से ख्याल आ गया? क्या देख लिया था कि अचानक से फैसला किया कि अब मुझे किरण से दूसरी शादी करनी होगी? सर ये जो किरण है ना, ये मेरी जो फर्स्ट वाइफ है इसकी दोस्त थी। तो इसको मेकअप करना, फेशियल्स वगैरह करना, तो घर में आके सारा काम करती थी। तो उसके साथ साथ ये मेरी भी बहुत केयर करती थी। नहीं नहीं, ये तो लेडीज़ का पार्लर था ना, तो आपकी किस तरह से केयर करती थी? सर ये पार्लर से पहले की बात बता रहा हूँ ना, जब घर आके काम करती थी ना, इसके सारे पार्लर वाले काम यानी कि फेशियल वगैरह, मेकअप आगाज़ वगैरह। घर से हुआ था? जी घर से हुआ था। तो उसके बाद ये पार्लर की ट्रेन थी, तो किश्वर साहब ने कहा कि अमना, ईश्वर साहब ने कहा कि साहिबा ने कहा? किश्वर साहब अब हमारे साहब हैं। तो बड़े साहब हो गए हैं। जी बड़े साहब हो गए। इन्होंने कहा कि क्यों ना हम मिलकर पार्लर बनाते हैं, तो पार्लर चलाएंगे मिलकर। तो मैंने भी कहा चलें ठीक है, आप पार्लर बना लें, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। ईश्वर भाभी को पता चल गया था कि मियाँ साहब के दिल में जो है ना वो नए नए ख्याल आ रहे हैं? नहीं नहीं सर, तब ऐसी कोई बात भी नहीं थी। देख लें, पास बैठिए, पूछ लेंगे। जी, मैं वही तो कह रहा हूँ, तब ऐसी कोई बात भी नहीं थी। अच्छा भाभी, बताइएगा कि इन्होंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दिया कि किस तरह से किरण सामने आई, या फिर आप किरण को इनके सामने लेकर आई थी? नहीं, मैं भी नहीं लेके आई थी, मेरी दोस्त थी। उसके बाद हमारी काफ़ी दोस्ती थी, फिर हमने पॉलर का सोचा, तो उसके बाद कासिम साहब ने हमारी हेल्प की सारा ये मतलब काम करने में, सारा कुछ करवा। कासिम साहब ने हेल्प की या फिर कासिम साहब ने वारदात डाल दी? ये हेल्प के, अब मैं आप लोगों की हेल्प करता हूँ इस चीज़ में, आप बनाएं, मैं आपके साथ हूँ। उससे पहले कासिम साहब का जो है वो तरीका वारदात शुरू हो चुकी थी? नहीं, तब नहीं हुई थी, पॉलर के बाद हुई थी। आपकी कासिम के साथ किस तरह से शादी हुई थी? मेरी तो इनको देखते साथ ही होगी, जैसे इनको किरण को देख के होगी थी, मुझे इनको देख के होगी थी। क्या देखा था कासिम साहब में? बाल भी अब इतने बड़े नहीं हैं। नहीं, तब भी ऐसे ही थे। बस वैसे प्यार हो गया था पहली नज़र में ही इनसे, तो तब शादी हो गई थी। मेरे मामू के बेटे ना। आपने इनसे पसंद की शादी की थी? जी पसंद की थी मैं। इन्होंने भी आपको पसंद किया था कि इनकी तरफ से ज़बरदस्ती थी? नहीं नहीं, इन्होंने भी पसंद किया था, हम दोनों ने पसंद किया था। कितना अर्सा हो गया शादी हुए? घर वालों की भी मर्ज़ी थी और हमारी भी। आपकी शादी को कितने साल हो गए हैं? मेरी शादी को 15 साल हो गए। 15 साल बाद आपके दूल्हे राजा किस तरह से जवान हो गए? नहीं, वही पहले ही जवान थे, बस उनको एक शौक़ था कि ना मैंने शादी करनी है। वो कहते थे मुझे कि मुझे ना एक शादी करनी है, तो हम ना तीनों मिल के रहेंगे, तो आपने मेरा साथ देना है। तो मैंने कहा अच्छा कहीं और जो करनी है आपने तो मेरी दोस्त से कर लें फिर। आपने खुद ही कह दिया था? हाँ,
इसको भी लाभ था, फिर इसने भी बोला मुझे, फिर हम दोनों ने मिलके इनसे बोला कि आपसे शादी करना चाह रही, तो इन्होंने पहले तो हंसना शुरू हो गए, तो कहते नहीं ऐसे हो सकता है, फिर हमने कहा नहीं ऐसा हो सकता है अगर आप माने, तो फिर कह पहले खुश थे दिल से अंदर। इजहार इनकी तरफ से आपने खुद इनको करवा दिया? हाँ, इनको मैंने करवाया था और साथ के उसने किरण ने कहा था आपको कि मैं शादी करना चाहती हूँ कासिम से? किरण ने मुझे बोला था कि मुझे आपके हस्बैंड से प्यार हो गया। अभी आप ये क्या कह रही हैं? लड़कियां औरतें आपका सर ना फोड़ दें कहीं। नहीं, मैंने कौन का उनको कोई मशवरा दिया, मैं अपने हस्बैंड की शादी। मैंने खुद ही इनके साथ बात की थी कि मुझे आपके हस्बैंड से लव हो गया, तो मैं आपने वैसे भी तो दूसरी शादी करवानी, तो क्यों ना मेरे साथ ही करवाना। फिर इन्होंने हम दोनों ने मिल के कासिम के साथ बात की थी। कासिम में आपको क्या अच्छा लगा था? इनकी बीवी अच्छी लगी थी, खुद अच्छे लगे थे कि इनके छोटे छोटे बच्चे अच्छे लगे थे? इनका सब कुछ ही अच्छा लगा था। इनकी बीवी भी है, खुद भी, बच्चे भी काफ़ी मेरे साथ अटैच हैं, और मुझे छोटी मम्मा कह के पुकारते हैं। अच्छा, मामा क्या के पुकारते हैं? तो किस तरह से फिर आपने इजहार किया था कासिम के साथ? इजहार तो किया था मैं, कॉल इजहार तो जैसे करते हैं वैसे ही किया था। बताए ना ज़रा। कॉल पे बात कर रहे थे, घर वालों को पता चल गया था और काफ़ी मसले क्रिएट हुए थे, इसलिए फिर मैंने आपकी ईश्वर से खुद ही बात की थी। तो फिर इन्होंने मेरे घर वालों को भी मनाया था, अपने घर वालों को भी और अपनी मम्मा पापा। कॉल पे बात आप जब कासिम से कर रही थी तब आपने इनसे इजहार मोहब्बत कर दी थी कि करनी थी अभी? उससे पहले हम दोनों अटैच थे, इजहार हो चुका हुआ था हम दोनों। वही तो पूछ रहा हूँ ना कि किस तरह से किया था। बस किया था तो किया था बस। बता दें, अब देखें आपको, अब तो शादी हो चुकी है। मैंने सबसे पहले यही कहा था कि क्यों ना इतनी अटैचमेंट हो चुकी है तो हम शादी कर लें, तो इन्होंने बोला ऐसा इम्पॉसिबल नहीं हो सकता, मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है और ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो मैंने कहा क्यों नहीं हो सकता? इन्होंने कहा बस नहीं हो सकता। फिर मैंने आपकी ईश्वर के साथ खुद जाके बात की थी। आपने खुद किश्वर से बात की? हाँ, मैंने खुद ही जाके बात की थी। आगे से भाभी ने आपको कोई ईंट या कोई और चीज़ पकड़ के नहीं मारी भी? नहीं, इन्होंने कुछ भी नहीं कहा मुझे। औरत तो अपने मर्द को अपने सामने किसी के साथ फ़ोन पर बात करते बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिलहाल तो गुस्सा हर किसी को ही आता है, इनको आया था, लेकिन उसके बाद 2 दिन बाद मैं इनसे मिली थी, थोड़ा सा गुस्सा ठंडा हो गया था। वो बाबा जी कौन है जिन्होंने इनका गुस्सा ठंडा कर दिया था? बाबा जी ये खुद ही हैं। खुद ही बाबा जी? कासिम साहब बताएं, कौन सा ऐसा तवीज़ किया था भाभी पर? सर तवीज़ कोई भी नहीं किया था, बड़े प्यार से इसको मनाया था। मैंने कहा चलें ठीक है, अगर वो भी प्यार करती है मेरे साथ तो मैं भी उसको पसंद करता हूँ, तो ऐसा करते हैं मैं उसके साथ शादी कर लेता हूँ। तो इन्होंने कहा चलें ठीक है आप शादी कर लें। किरण को जब आपने पहली बार देखा था, जब आपके दिल में वो मोहब्बत का लड्डू फूटा, तो क्या कहा था कि अगर ये मेरी लाइफ में आ जाएगी तो कोई मसले तो नहीं होंगे, या फिर मसले जो हैं वो आसान हो जाएंगे? नहीं, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने ये सोचा ही नहीं था कि इसके साथ मेरी शादी हो सकती है। तो बस ऐसे पास रहते रहते इतना ज़्यादा हम एक दूसरे में इंटरेस्ट हो गया कि फिर हमने सोचा कि नहीं हमें शादी कर लेनी चाहिए। आप क्या काम करते हैं? मेरी अपनी फैक्ट्री है, केमिकल का दाना बनाता हूँ, प्लास्टिक का। वो घर में रहते थे सारा दिन? नहीं, घर में तो नहीं, लेकिन टाइम घर में भी एक्सपेंड करते थे, बाहर भी रहता था। सारी बात है, इतनी प्यारी सी लड़की घर आ गई थी तो फिर किसका दिल करता था बाहर जाने को? नहीं ऐसी बात नहीं है, वो ना घर में दोपहर के टाइम मेरी आदत बनी हुई है कि मैं खाना खाने घर जाता हूँ और थोड़ी देर 2-3 घंटे घर में लेट जाता हूँ, सो जाता हूँ। तो ज़रा ये भी आ जाती होती थी, इसको भी पता था आ गया तो ये भी आ जाती थी। भाभी को चाल चलन पे तो शक हो ही गया था कि बंदा ख़राब हो गया था जो निकल गया आज। कहती रहती थी कि जब आप आते हैं तब वो आती है, जब आप नहीं आते तब वो आती नहीं है। क्या सीन है? आप फ़ोन कर देती होंगी या ये कर देते होंगे? मैसेज एक दूसरे को करते थे, ये पूछती कब आना है, वो मैसेज करते थे, जब आ रहे होते थे मैं आ रहा हूँ तो ये भी आ जाती, उससे पहले 2 मिनट आ जाती थी कि इनको ये भी ना पता चले कि ये फ़ौरन ये आए हैं तो आई है, तो मैं तो 2 मिनट पहले ही चली जाओ, मैसेज पहले हो जाता। आप इग्नोर करती थी, पता आपको सारा था? जो सारा था शुरू से पता था, वैसे मैं इनको ही बातें करती थी कि ये जो बात का मुझे पता चल रहा है, तो ये मुझे आगे से कहते थे नहीं ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। फिर उसके बाद मैंने इनके मैसेज पढ़ लिए थे। अच्छा भाभी, हमने आपकी तस्वीरें शादी की देखी, आप माशाल्लाह 15 साल बाद इनसे ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, तो क्या जादू किया था, किसने इतना आपको तैयार किया था? ये हमने पॉलर वाली हैं, आप ही उन्होंने तैयार किया था, जहाँ से किरण ने मतलब सारा काम वगैरह। हमारी आप ही हैं बहुत अच्छी, तो उन्होंने इनको तैयार किया था। आप ही का कोई नाम भी है कि खाली आप ही हैं? आप ही का नाम भी है। बता दें, उनको भी थोड़ा सा क्रेडिट दे देना। नाम बताओ यार। सारा अली उनका नाम है, उनका भी सैलून है, ईमान अली। हाँ, ईमान अली ने आप दोनों को तैयार किया था? ईमान अली उनके सैलून का नाम है अबी ब्यूटी सैलून, टिकटॉक पे भी वो भी हैं। हाँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब हमारे भाईजान दूल्हा बने थे, भाभी जान आपसे मेरा सवाल है कि जो बच्चे माशाल्लाह
वो तो अजीबो-गरीब उनकी कैफियत होगी ना कि अब्बा साडा लाड़ा बन गया जी, ਅਸੀਂ छरपाले बन गए हैं। वो बड़े खुश थे। वो जो बड़ा बेटा था वो तो पैसे दे रहा था अपने पापा के ऊपर से, जो छोटी थी फलक वो इस किरण के ऊपर से ऐसे पैसे दे के ना तो रख रही थी, साथ मिठाइयाँ खिला रही थी। बच्चे काफ़ी खुश थे पापा की दूसरी शादी पे काफ़ी ज़्यादा। किरण भाभी, आपको तो पहले पले पलाए बच्चे मिल गए हैं, अब आपका भी ज़हन है कि और मेरे भी अपने बच्चे हों। वो सारे कहते हैं टीम पूरी करनी है आप लोगों ने। कितनी टीम? 5 इनके 5 तुम्हारे भी होने चाहिए। मैं वो टीम तो 11 लोगों की होती है ना फिर। देखो अब टीम 11 की होगी। यार मैं भी होना यार, मुझे भी तो देखो ना। आप तो एम्पायर करे होंगे ना, आप यहाँ फिर कोच होंगे। अच्छा मुझे कोच में ले आए हैं। या फिर कोई तीसरी का इरादा है, टीम फिर पूरी करेंगे? नहीं नहीं, तीसरी का कोई इरादा नहीं। भाभी, आप आखिर में क्या पैगाम देंगे हमारी जो बहनें या हमारे जो ख़वातीन देख रही हैं, जिस तरह आपने बड़ा दिल करके अपने खावंद की अपनी फ्रेंड के साथ शादी करवा दी है, कुछ ऐसी ख़वातीन जो हमारी वीडियो देख रही हैं, आपकी वीडियो देख रही हैं, उनको क्या पैगाम देंगे कि दिल बड़ा करो, कोई कुछ नहीं होता, अभी देखो दरमियान च बैठे। हाँ जी, यही कहना चाहूँगी कि मतलब हस्बैंड अगर मैनेज कर सकते हैं, पहली बीवी को खुश रख सकते हैं तो करना चाहिए। गलत काम भी तो कर रहे हैं, काफ़ी लोग ऐसे करते, शादियाँ भी बाहर भी करते हैं, तो उससे बेहतर है उन्होंने अगर उनसे प्यार किया उन्होंने, क्योंकि जितना मैं उनको प्यार करती है ना, किरण भी उतना ही करती है, उनकी केयर उतनी करती है। तो मुझे भी ये था अगर मैं इतना प्यार, मैं उनको नहीं छोड़ सकती तो वो कैसे अब छोड़ेगी। तो इसलिए मुझे ये सारा कुछ पता है। लोगों ने अक्सर कमेंट किए हैं कि वो मतलब किस तरह की औरत है, उसने अपना हस्बैंड शेयर किया ये वो, तो कोई भी नहीं करता, लेकिन मैंने इनके प्यार की खातिर किया। लेकिन वो मेरा साथ दे रहे, मेरे साथ है, अल्लाह का शुक्र है, मेरे बच्चे हैं, उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा। तो किरण भी मुझे मैनेज कर रही है, मैं उसको मैनेज कर रही हूँ। तो जो गलत काम करने से अच्छा है कि आप निकाह कर लें, जिस तरह हम रह रहे हैं आप लोग भी रहें। अगर गलत काम लोग करते तो वो ना करें ना, अपनी बीवियों को बना के शादी कर सकते हैं। अच्छा किरण भाभी ने तो होगी राज़ी, आपका निकाह करवा दिया, जब आपके घर वालों को पता चला कि मैं जिसको पसंद करती हूँ 5 बच्चों का बाप है, तो उन्होंने आपको रोका नहीं, मना नहीं किया कि ये क्या कर रही हो काम? किया था, सबने मना किया था, कोई भी माना आसानी से नहीं था। ना इनके घर वाले आसानी से माने थे, ना मेरे घर वाले, और ना ही कासिम के घर वाले आसानी से माने थे। फिर किस तरह से मना लिया? ये इन्होंने मनाया था। हाँ, इनके घर वालों की भी डिमांड ये थी कि किशोर आके हमें कहे कि हम मतलब किरण का रिश्ता दे, तो फिर क्योंकि मेरे जो अम्मी अब्बू मामू मामी है ना, मतलब मेरे इनके अम्मी अब्बू, उन्होंने बोला था कि हमने तो नहीं जाना, कल को आप हमें कहेंगी कि आप लोगों ने अपने बेटे की शादी कर दी, आप लोगों को नहीं पता, आपने खुद ही सारा कुछ करना है। तो फिर मैंने ना खुद ही जाके, इन्होंने बोला कि आपने जाना है तो आपने रिश्ता लेके आना है। तो फिर मैं इनके अम्मी अब्बू को जाके कह के आई थी कि मुझे इनका रिश्ता दे दे, तो फिर उन्होंने दे दिया था। अच्छा भाभी, अब आप लोगों ने शादी तो माशाल्लाह हो गई, भाई भी खुश है, आप दोनों भी खुश हैं, चेहरे से लग रहा है, लेकिन भाई का रंग थोड़ा सा उड़ा उड़ा मुझे लग रहा है, इसकी क्या वजह है? नहीं माशाल्लाह फ्रेश है वो ना, अभी ना काम में 1-2 दिन हो गए बिजी है काफ़ी, तो वो ज़रा फ्रेश नहीं है, वरना माशाल्लाह से हैप्पी। अपना रेस्टोरेंट ओपन किया है हैप्पी लाइफ के नाम से। ये थोड़ा सा लोकेशन भी बता दें था। ये हमारी ठोकर न्याज बेग शहनशाह चौक लोकेशन है। तो हमने अभी रेस्टोरेंट ओपन किया है, तो उसके काम के सिलसिले में ज़रा थोड़ा सा रंग उड़ा हुआ है। सारी बात है ना, 2 बैग में है, रखनी भी तो है, मैनेज भी करना है, कपड़े छपड़े बड़ा। ये सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल है, आपको पता है आजकल का जो हालात चल रहे हैं, खर्चे नहीं अफोर्ड होते। अच्छा भाभी, मुझे बताएं कि आप लोगों के सोशल मीडिया के अकाउंट भी हैं, टिकटॉक का, यूट्यूब का, किसी और फेसबुक का कोई है तो बता दें नाम। नहीं, ये टिकटॉक पे 2 वाइफ हैप्पी लाइफ, और यूट्यूब पे भी है। सब ने देखना है टिकटॉक पर 2 वाइफ हैप्पी लाइफ। 2 वाइफ्स हैप्पी लाइफ, और टिकटॉक का चैनल भी है 2 वाइफ्स हैप्पी लाइफ, और यूट्यूब पे हम व्लॉगिंग करते हैं। जिन काफ़ी लोगों को ये लगता है कि हमारी फेक स्टोरी है, सिर्फ आप वीडियोस के लिए करते हो, लेकिन नहीं, ये हमारी रियल स्टोरी है, बिल्कुल रियल स्टोरी है। ये हमारा सब कुछ रियल में, और वीडियोस ये नहीं है कि हम वायरल होना चाहते हैं या हमें फेम चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस हमारा ये शौक था, इसलिए हम लोग टिकटॉक पे आए। बहुत शुक्रिया भाभी, आपका भी कासिम साहब आपका भी। नाज़रीन, आपने कासिम, किश्वर और किरण की लव स्टोरी आपने सुनी, देखी, और ये कोई फेक स्टोरी नहीं है बल्कि रियल स्टोरी है। और इसी घर से इनकी जो लव मैरिज थी उसका आगाज़ हुआ था, और इन्होंने जो हमारी बड़ी भाभी हैं, इन्होंने बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए अपने खावंद की अपनी सहेली के साथ जो है, इससे पहले कि वो कुछ गलत काम करता, किसी दूसरे रास्ते पे चला जाता, तो इन्होंने निकाह करवा दिया। आज दोनों जो बीवियां हैं कासिम साहब की माशाल्लाह से बड़ी हैप्पी हैं, खुश हैं, और इनका यूट्यूब पर चैनल है हैप्पी लाइफ 2 वाइफ हैप्पी लाइफ। मैं गलत तो नहीं बोला अभी?
ये इनका चैनल है, स्क्रीनशॉट भी आप इसमें देख रहे हैं। आपने सब ने जाकर इनके चैनल को सब्सक्राइब करना है। टिकटॉक पर भी इनकी ये स्क्रीनशॉट है, इनका जो टिकटॉक का अकाउंट है, इसको भी आपने फॉलो करना है। इनकी जो खूबसूरत किस्म की जो वीडियोस हैं वो आप देखते रहते हैं। तो हमारी जो देखने वाले नाजरीन हैं उनसे आप गुजारिश है कि आप इनके तमाम चैनल्स को, और भाई ने जो रेस्टोरेंट यहाँ पर शुरू किया है, हैप्पी लाइफ के नाम का रेस्टोरेंट है, ये ठोकर न्याज बेग के पास आप आ सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं। बड़े मज़े के यहाँ पर आपको बर्गर, शवारमा और तिक्के कबाब भी मिलेंगे। तो आपने इनको सपोर्ट करना है ताकि जो लोग तनकीद कर रहे हैं या फिर जो लोग बुरे कमेंट कर रहे हैं ना, उनको भी गुजारिश है कि आप भी बड़े दिल का मुजाहरा करें, आप भी अपने खावंद की शादी करवा दें और इस तरह फिर आकर लोगों को बताएं कि किस तरह से अच्छे काम को लोग प्रमोट करते हैं, ना कि बुरे काम को लोग प्रमोट करते हैं। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपकी भी कोई इस तरह की लव स्टोरी है तो हमारे साथ रब्ता कीजिएगा, हम बनेंगे आपकी आवाज़। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।